अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सरमद और आज मैं आपके लिए एक नया शो लेकर आया हूँ। एक बेहतरीन सा शो, एक ऐसा शो जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। मैं आपका होस्ट हूँगा और मैं कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू करूँगा जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा सच्चे रहे हैं और हमेशा पाकिस्तान का अच्छा सोचा। इस शो में इतना सच बोला जाएगा कि हमने इस शो का नाम भी सच से मिलता जुलता रखा है। फर्स्ट एपिसोड का इंट्रोडक्शन हम करेंगे ऑटो इंडस्ट्री से, हमारी पाकिस्तान की बिलवड ऑटो इंडस्ट्री। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे होंडा सिटी के हेड ऑफ डिज़ाइंस को और उनसे हम पूछेंगे वो सवाल जो पाकिस्तान की अवाम 12 साल से पूछने की तलब में पागल हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं पाया जिससे वो सवाल पूछें। इसलिए मैं सरमद आपके लिए आज वो बंदा लेकर आया हूँ। पिछले 12 सालों से पाकिस्तान की सड़कों पर ये गाड़ी बहुत राज कर रही है, बहुत ज़्यादा ही राज कर रही है। और पिछले 12 साल में उसके इतने ज़्यादा फेस लिफ्ट्स आए हैं, उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आए कि अवाम पागल हो जाती है कि प्लीज़ टेक इट ईजी, गाड़ी को स्टिल रहने दें, गाड़ी को इतना मत चेंज करें। जी हाँ नाजरीन, मैं उसी खूबसूरत, फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग गाड़ी की बात कर रहा हूँ, होंडा सिटी। तो सर, इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम बात करना शुरू करेंगे विद द हेड ऑफ डिज़ाइंस ऑफ होंडा सिटी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, और आपको हमें दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में कोई न्यूज़ शो मतलब ऑटो इंडस्ट्री के लोगों को, किसी सर्टेन कंपनी के लोगों को नहीं बुलाता, हमने आपको बुलाया और आप आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ जी, दैट इज़ ट्रू, दैट्स सो अमेजिंग, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पर बुलाया। वैसे तो हम लोगों को यूजुअली कोई बुलाता नहीं है, इज़्ज़त नहीं दी जाती, हालांकि इतना कमाल काम करते हैं हम इस मुल्क के लिए, पता नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो सवाल जो हर बंदा पूछता है। होंडा हर 4 से 5 साल बाद, जैसा होंडा सिविक है, अपने हर 4 से 5 साल के बाद एक नया मॉडल आता रहा। ऐसे क्या वजह पेश आई कि आप लोगों ने 2009 के बाद गाड़ी की शक्ल, गाड़ी चेंज करना छोड़ दी? ऐसी क्या वजह थी कि अभी तक सेम गाड़ी आ रही? एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मतलब होंडा सिटी केप्ट ऑन गेटिंग देयर फेसलिफ्ट्स, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, आई डोंट थिंक सो। मतलब इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं आपके 2009 से लेकर अब तक कोई हमने गाड़ी का प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं निकाला? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आया था सालों में। आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, आपको पता है, लेकिन दैट्स नो प्रॉब्लम, नो इशू। मैं आ गया हूँ ना, मैं आपके क्लेम को अभी गलत साबित करूँगा और मैं आपको सही रीजनिंग भी दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। क्या आपको याद है जब गाड़ी आई थी तो उसके जो स्पीडोमीटर था, उसके इंटीरियर की लाइट्स का कलर क्या था? सर, जितना मुझे आइडिया है, आई थिंक ऑरेंज लाइट्स थी पहले। ऑरेंज, एग्जैक्टली। और अब क्या है? और अब ब्लू है। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है? मैं बताता हूँ आपको कितनी मेहनत लगती है। जो बेसिकली हमारे वेंडर है ना, जो हमें स्पीडोमीटर प्रोवाइड करते हैं, हमें उन्हें स्पेशली कॉल करनी पड़ती है। हम जब उन्हें कॉल करते हैं ना, तो हम उन्हें कॉल करके कहते हैं, और कहने के बाद हम तरसते हैं। हम तरसने के बाद गिड़गिड़ाते हैं कि सर प्लीज़ हमारी स्पीडोमीटर की लाइट्स का कलर चेंज करवा दें। इतनी मेहनत, इतना स्ट्रेस होता है इनको कन्विंस करना, इतना कन्विंस करना स्ट्रेस होता है उन लोगों को कि आपको बता नहीं सकते। सोच कर पसीना आ गया मुझे। चलें, आपकी बात मान लेते हैं। अगली बात पे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं कि पिछले 10-11 सालों में जो होंडा सिटी का एक्सटीरियर है, फ्रंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब फिर इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने पूरी गाड़ी के एक्सटीरियर के फ्रंट को चेंज ही नहीं किया। सर देखिए, इस तरह के इल्ज़ाम लगाने तो आपने हमें शो पे क्यों बुलाया? मैं चला जाता हूँ, प्लीज़ मैं चला जाता हूँ, मैं जा रहा। देखिए, बात करते हैं फ्रंट की ग्रिल की। आपने फ्रंट की ग्रिल्स देखी हैं? 3 दफ़ा बदली है हमने। डू यू नो हाउ मच ऑफ बिग नंबर दैट इज़? 3 दफ़ा एक गाड़ी की ग्रिल्स को चेंज करना, एक सिंपल सी रॉड को डिज़ाइन करके चेंज करके उसमें इस तरह की वेरिएशंस लेके आना कि वो 3 दफ़ा में हो जाए। आपको अंदाज़ा है कितनी मेहनत लगती है उसमें, कितना हार्ड वर्क लगता है मेरे बॉयज़ का। और फिर आपको याद है जब 2009 में हमने गाड़ी लॉन्च की थी, तो उसकी हेडलाइट्स के नीचे एक सिंपल सा बम्पर जा रहा था,
आपको पता है उसके बाद हमने क्या किया? हमने सिर्फ फॉग लाइट्स की एडिशन की जगह दी कि आप उसमें फॉग लाइट्स लगवा सकते हैं। कौन करता है ये? मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। आप किस तरह की बातें करनी है मेरे साथ बैठ के, मतलब सच स्टूपिड क्लेम्स। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल से फॉग लाइट्स पहले किसी और गाड़ी ने नहीं दिया। हम वापस ग्रिल की तरफ आते हैं। आपको पता है ग्रिल बदलने के लिए हमने 3 दफ़ा मुगल स्टील्स वालों को कॉल की। सर मुगल स्टील्स ग्रिल मेटल की तो नहीं होती, प्लास्टिक की होती है। मतलब मेरा कि मुगल स्टील्स के आगे उनके जो वेंडर्स हैं उनको हमने कांटेक्ट किया था। देखिए फिर हुआ ये कि हमने जब उनसे बात की कि काम करवाना है, इतना स्ट्रेसफुल काम था, उन्होंने इतना टाइम ले दिया, उन्होंने इतना टाइम लगाया, पहिए लगाने पड़े, खाने खिलाने पड़े। समझ रहे मेरी बात को? पहिए बड़ा मुश्किल था सर। ग्रिल न्यू डिज़ाइन, वेरी इनोवेटिव ग्रिल। चलिए इस अगले सवाल की तरफ आते हैं। गाड़ी की सेफ्टी में आपने क्या चेंजेस किए? सेफ्टी के लिए गाड़ी में हमने ABS की ब्रेक्स दी हैं। डू यू नो व्हाट दैट इवन मीन्स? ABS ब्रेक्स। ABS बेहतरीन ब्रेक्स है, ABS कमाल। लेकिन देखिए बाकी चीज़ें जैसे VSC और ट्रैक्शन, चलें इन सबको छोड़ देंगे तो फीचर्स बाद में है। एयरबैग क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एयरबैग इन योर कार, ऐसा क्यों? एयरबैग्स मुझे एक बात बताइए, यू आर लिटिल पर्सन, आप अच्छे खासे लगते हैं मुझे। एयरबैग्स की पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है? सर एयरबैग से बंदे की जान बच सकती है। जान? ओ मेरी जान नहीं बचती। मुझे आप एक ऐसा केस ला दीजिए पाकिस्तान में कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो और एयरबैग से जान बची हो। एक भी केस ला दें, हम अपना क्लेम कर लेंगे कि हाँ यार हमने गलत किया एयरबैग्स लगा के। पाकिस्तान में एयरबैग्स लगाने की तुक इसलिए नहीं थी क्योंकि एयरबैग्स खुलते हैं सीट बेल्ट्स के साथ, और पाकिस्तान में सीट बेल्ट कोई पहनता नहीं। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आपके एयरबैग्स एक्टिवेट नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? हमें पता था अपनी कौम का, हमें पता है अपनी अवाम का। हम वर्क स्मार्ट करते हैं, वर्क हार्ड नहीं करते। अब एयरबैग्स में एक और चीज़ यहाँ ये भी आती है कि हमने प्रॉपर अपने R&D डिपार्टमेंट के साथ बैठकर प्रॉपर प्लान आउट किया। हमने होंडा सिटी के क्रैश टेस्ट करवाए। अब देखें, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमने अपनी होंडा सिटी के जब क्रैश टेस्ट करवाए थे ना, तो हमने 2 किस्म के करवाए। हमने पहले उसमें एयरबैग्स इंस्टॉल करवाए, हमने बंदे को बैठाया, हमने गाड़ी शू गुजारी, पर हमने गाड़ी का जोर से एक्सीडेंट किया। आपको पता क्या हुआ? बंदा बच गया, ही वॉज अलाइव विद माइनर इंजरीज। हमने कहा एयरबैग, दैट्स अ गुड जॉब। हमने कहा एयरबैग्स निकालो, हमने एयरबैग्स निकलवाए। हमने सेम स्पीड से उस बंदे का फिर एक्सीडेंट करवाया। आपको पता क्या हुआ? He lived with the same minor injuries. अब आप मुझे बताएं, यहाँ हम हुए कॉस्ट एफिशिएंट, होंडा सिटी की प्राइस नीचे रखी। क्यों? किस तरह? इस तरह प्रैक्टिकल काम थे, प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल कामों की वजह से आज होंडा सिटी में एयरबैग्स नहीं है। 11 साल में आपने गाड़ी के अलॉयरम्स और गाड़ी की सीट फैब। देखिए प्लीज़ इससे पहले आप फिर कोई एक पॉइंट लेकर आए, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि गाड़ी में हमने इतने सालों में क्या क्या चेंजेस किए। मैं सारे खुद बता दूँगा आपको, पूरी बात करूँगा, कॉम्प्रहेंसिवली करूँगा। सबसे पहले जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, स्पीडोमीटर को हमने रेड से ब्लू पे किया। उसके बाद हम क्या लेकर आए? हमने डेक, सिंपल छोटा JVC का डेक था, हमने वो चेंज करके बड़ा डेक दिया विद ब्लूटूथ। हमने बार कितनी दफ़ा बार खाए? 3 दफ़ा। इसका मतलब 3 दफ़ा हमने ग्रिल्स बदली। कितनी दफ़ा? बार हमने ग्रिल्स बदली। ओके, आपने होंडा सिटी की बूट का साइज देखा है? आपकी जो बड़ी गाड़ी है उनसे भी बड़ी बूट है इसकी, इतनी बड़ी बूट है इसकी। अच्छा, अगले चेंज की तरफ आते हैं। तो फिर क्या किया? गाड़ी सिर्फ पहले ऑटोमेटिक होती थी, हमने क्या किया? हमने ऑटोमेटिक से गाड़ी को प्रोस्मेटिक कर दिया। प्रोस्मेटिक वॉज द टेक्नोलॉजी ऑफ होंडा सिविक। हमने एक बड़ी सेगमेंट की गाड़ी का गियर बॉक्स को इसमें दे दिया। ऑटोमेटिक लोग गाड़ी चलाते थे, झटका फील होता था ऐसे करके, हमने प्रोस्मेटिक कर दिया। वो जर जो था ना वो कम हो गया। इनोवेटिव। हमने एक बड़ी टेक्नोलॉजी को छोटी गाड़ी में दिया। वी लिसन टू पीपल, वी डिड दिस फॉर द पीपल। सिटी का लेग रूम देखा है आपने? बैक पे इतना एम्पल लेग रूम है कि बंदा बेशक 6 फुट का हो, 5 फुट का हो या 6.5 फुट का हो, खुला डुल्ला होकर बैठता है। उसके बाद आपको पता है बिगेस्ट, सबसे बड़ा काम आपको पता है
गाड़ी क्या, रेडियो कैसे काम करता है। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ना, थोड़ी फिलॉसफी में घुसना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। आपको पता है गाड़ी का रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे पकड़ता है? एग्जैक्टली वो ऊपर एक एंटीना लगा होता है। आपको पता है होंडा सिटी का एंटीना कहाँ पे है? एग्जैक्टली अब होंडा सिटी का एंटीना वो इतना लंबा सा अजीब सा लगता था, चोरी हो जाता था। डू यू नो व्हाट वी डिड रिसेंटली? वी इंट्रोड्यूस्ड शार्क फिन एंटीना, द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ होंडा सिटी इन द पास्ट 11 to 12 years। आपका वो गुम नहीं सकता। गाड़ी खूबसूरती सब छोड़े, द कार बिकेम एरोडायनामिक। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर की एवरेज देती थी ना, उस सिर्फ शार्क फिन एंटीना की वजह से आपकी गाड़ी 15 की एवरेज देती है। ऐसे हवा का एयर फ्लो आता है। सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लुक एट दिस फीचर्स। अब मैं आपको आई नो फॉर श्योर कि मैंने आपको स्पीचलेस छोड़ दिया है। चलें सर, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी जो बाकी कम गाड़ी हैं, जैसा होंडा सिविक है, हर गाड़ी के मॉडल की कार्स आप हर 5-5 साल बाद नई निकालते रहे, आपने ये नहीं निकाली। मतलब इसकी क्या वजह थी कि आपने होंडा सिटी को उसी तरह मार्केट में रखा, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करते रहे? सॉरी टू से, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, बट दिस इज़ द ट्रुथ। ऐसा क्यों था? प्लीज़, आई वांट टू नो, द कंट्री वांट्स टू नो। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूँगा, 2009 में जब होंडा सिटी आई तो उसके कंपैरेटिव्स में कोई गाड़ी पाकिस्तान में नहीं थी। 5 साल गुजरे, दुनिया में नया मॉडल आया, हमने 5 साल बाद हल्की से फेसलिफ्ट में चेंजेस किए। सॉरी देखिए, 5 साल बाद हमने गाड़ी में बहुत सारे फेसलिफ्ट चेंजेस किए। हमने देखा द ऑडियंस वेंट मैड, दे वेंट क्रेजी। बुकिंग बंद, साल के लिए गाड़ियों की बुकिंग बंद, 2-2 लाख उन पे गाड़ियाँ बुक बिक रही हैं। हम सोच में लग गए कि ये क्या हिसाब है। फिर हमें समझ आएगी जब हमारे सेगमेंट में और भी कंपटीशन ही नहीं है, जब अवाम ने गाड़ी लेनी है, चाहे हम जो मर्जी करें, तो फिर व्हाई इज देयर अ नीड टू चेंज, व्हाई इज देयर अ नीड टू ब्रिंग अ न्यू मॉडल। समझ रहे हैं आप बात मेरी? इसी तरह टाइम गुजरता गया, 10 साल गुजर गए, आपके सामने आज भी वही होंडा सिटी इसी तरह के फीचर्स के साथ जा रही है, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर इट। अभी भी गाड़ी भी ऑन चलता है। अब ऑब्वियसली हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें शायद चेंज करनी पड़ जाए, क्योंकि अब कंपटीशन आ रहा है मार्केट में। आपको पता होगा वो टोयोटा की सर्टन कार मार्केट में आ गई है जिसकी शक्ल बिल्कुल डड्डू जैसी है। तो अब हम पर थोड़ा प्रेशर आना शुरू हो गया है, शायद हम अब चेंजेस कर लें। क्या मुझे अगले सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है कि होंडा सिटी का आप 6th जनरेशन निकाल रहे हैं, 7th नहीं निकाल रहे। इस बात में कितना सच है और ये क्या है तो क्यों है? देखिए, मैं पहले तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं पास करूँगा कि हम 6th जनरेशन लेकर आ रहे हैं कि 7th जनरेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन बात पता है क्या है, 6th आए कि 7 आए फ़र्क नहीं पड़ता। इट विल स्टिल बी अ न्यू कार फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो ख़रीदेंगे, दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। हम चाहे पुरानी चीज़ बेचें, हम चाहे नई चीज़ बेचें, आवाम के लिए हर चीज़ नई है। कितने % लोगों को पता है कि ये पुराना मॉडल होगा या नया मॉडल होगा? मैं वैसे कुछ कह नहीं रहा, नो कमेंट्स एट ऑल, पर कुछ भी हो सकता है। न्यू चीज़ न्यू होती है। हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए आप कुछ भी चेंज करें, हमने इतने 11 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि आप थोड़ी सी भी चेंजेस करेंगे तो अवाम पागल होगी। देखिए, एक और बात ये भी, अगर 6th जनरेशन आती भी है ना, तो लोगों को इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि देखिए पाकिस्तान का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाल है कि लोगों के वीज़े नहीं लगते। लोग पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकते। वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो वो देखेंगे यार ये कौन सी गाड़ी, ओह माय गॉड दिस इज़ द न्यू सिटी, हमें यार साथ क्या हो रहा है। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि नई सिटी है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जाते ही नहीं। वो बाहर जाएंगे तो अवेयरनेस आएगी ना, वीज़ा जिंदाबाद, इसलिए वो ईजी ऑल्सो। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, आपने शो की फर्स्ट एपिसोड को 4 चांद लगा दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मुझे भी होंडा सिटी खरीदनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ज़रूर। It was an honor. I really liked it. And Honda, the power of dreams.